गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल कौन से होते हैं? एसेट्स विच हैज फिजिकल फॉर्म, जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन है ये एक परमानेंट, कंटिन्यूअल एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है जो शो करता है हमारी फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और हम डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? एक इंटरनल एक्सपेंस है, खर्चा है। नो डाउट हम ये पे नहीं करते हैं, जैसे रेंट पे करते हैं, वैसे वेजेस पे करते हैं, वैसे नहीं पे करते, बट फिर ये अपने आप में ही चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक हमारा इंटरनल एक्सपेंस है। अब मैंने बात की थी हमारी एसेट्स में क्या होती है, उसकी वैल्यू फॉल हो जाती है। वो किन वजह से फॉल होती है? सबसे पहला है हमारा यूज ऑफ एसेट्स। यूज ऑफ एसेट्स, जब भी कोई चीज आप यूज करते हो तो कुछ सालों के बाद वो क्या हो जाती है? पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, जब वैसा काम नहीं करती है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे हम कोई चीज जैसे कपड़ा ही लाते हैं, अपने पहनते हैं, तो कुछ सालों के बाद क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं। वैसे ही हमारी कंपनी में, जो फैक्ट्री में मशीनरी होती है, वो भी कुछ सालों के बाद क्या हो जाती है? वैसा काम नहीं करती जैसा वो फर्स्ट डे में करती है। ये हो गया। इसकी वैल्यू कैसे कम होती है? बाय यूजिंग द एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ्लक्स ऑफ टाइम। जब भी कोई चीज आती है उसकी एक लाइफ स्पैन होता है, से 5 ईयर 10 ईयर जितना भी है, तो उसके बाद वो क्या करती है? काम करना बंद कर देती है। तो ये हमारी डेप्रिसिएशन हमारे एसेट्स में कैसे होती है? बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, ये यूज करने पे, ये टाइम से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्सोलीसेंस। ऑब्सोलीसेंस क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट क्या करते हैं? इनोवेशन करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, 10 डेज के बाद वही कंपनी ने एक और नया मोबाइल बनाया और उसके और अच्छे फीचर डाले, तो आपकी कीमत, आपके फोन की कीमत ऑटोमेटिकली कम हो गई। वैसे ही कंपनी में भी ऐसा होता है, फैक्ट्रीज में भी ऐसा होता है, बिजनेस में भी ऐसा होता है कि जब कोई नई चीज आ जाती है, पुरानी चीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब है एक्सीडेंट। कोई दुर्घटना हो जाए, आग लग जाए, या डिस्ट्रक्शन, डैमेज, कुछ भी हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, उससे भी क्या होता है? हमारे एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन आती है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती है। ठीक है, अब एक टर्म है हमारे पास डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। कौन से एसेट्स होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हुए? ऑयल, कोल, टिम्बर। जब इनकी कमी आती है इनकी वैल्यू में, तो ये कौन सी टर्म हम यूज करते हैं उसके लिए? डिप्लीशन। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। इनकी भी लाइफ क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। क्या पर्पस है, क्या जरूरत है फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन? सबसे पहला है हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। साल के लास्ट में क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, जितनी भी इनकम होती है, वो हम उसमें शो करते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन भी एक हमारा एक्सपेंस है, इसीलिए हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो जिससे हमारी करेक्ट प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। नेक्स्ट है हमारी ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट में हम सारे एसेट्स और लायबिलिटी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है या प्रोविजन रखा है, तो उससे हमें क्या होता है? एसेट्स की, हमारे जो हमारे एसेट्स हैं उनकी ट्रू वैल्यू का पता चलता है। वो कैसे पता चलता है? जिस कॉस्ट पे हमने कोई एसेट्स खरीदा हुआ होगा और उसमें से हम डेप्रिसिएशन जो निकाली है वो लेस कर देंगे, उससे हमें क्या होगा? हमारी ट्रू वैल्यू, हमारे जो एसेट्स बचा होगा, रिमेनिंग एसेट्स होगा, उसकी हमारी जो है वो ट्रू वैल्यू का पता चल जाएगा।
अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन की एग्जैक्ट कॉस्ट निकालने के लिए हम सारे एक्सपेंसेस जितने भी इनकर हुए होते हैं उनको लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, इसीलिए डेप्रिसिएशन भी हम उसमें लेते हैं कंसिडरेशन में, जिससे हमें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पता चलता है। नेक्स्ट है एसेट्स एट फेयर वैल्यू। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे एसेट्स की फेयर वैल्यू का पता चलता है। वो कैसे? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एग्जैक्ट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजन, यानी लॉज और रेगुलेशंस होते हैं। जब भी बिजनेस है हमें कुछ लॉज और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना भी किस में आता है? लॉज में आता है। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने उनको कंप्लायंस किया है लीगल प्रोविजंस को। अब बारी आती है हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला आता है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? अगर हम लेमैन की भाषा में बोले तो कॉस्ट क्या होती है? जब हम बाजार से कोई चीज लाते हैं तो वो पेमेंट करते हैं, वो होगी हमारी कॉस्ट। बट बिजनेस में क्या होता है? परचेज वैल्यू होगी, टैक्सेस अगर होंगे वो, बट अब हम ये टैक्सेस नहीं लेते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस, जैसे हमने मशीनरी लाई तो हमने वहां इंस्टॉल की अपनी फैक्ट्री में, तो वो एक्सपेंसेस भी कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस ये होते हैं जहां हमने मशीनरी लगाई है, वहां देखो कोई मशीन लगाने के लिए हमें जगह की जरूरत होती है, तो वहां से पुराना सामान हटाने के लिए जो हटाते हैं उन चार्जेस को हम बोलते हैं इरेक्शन चार्जेस। कहने का मतलब ये है, जब तक हमारा एसेट्स मशीनरी फैक्ट्री में सेट ना हो जाए, यूज करने की पोजीशन में ना आ जाए, तो वहां तक जितने भी खर्चे हुए होते हैं वो हम किस में ऐड करते हैं? कॉस्ट में। तो इन खर्चों को जब हम जोड़ रहे होते हैं तो उसे अकाउंटिंग टर्म में बोला जाता है कैपिटलाइज्ड करना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब कहने का मतलब अगर आपको बोला जाए कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट वो होती है, प्राइस होती है जिसमें परचेज, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इरेक्शन चार्जेस या और कोई भी कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, उसमें ऐड करके फिर हमारी निकलती है कॉस्ट। ठीक है, अब हमारी बारी आती है एस्टिमेटेड रेजिडुअल स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू। ये कैसे एस्टिमेटेड वैल्यू होती है? ये एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से 5 ईयर है। 5 ईयर के बाद आपने वो चीज बेची, ठीक है, आपने मोबाइल लिया, 2 साल चलाया, ठीक है, 2 साल के बाद जब आपने उसकी वैल्यू डाली तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो वो कैसे कंसीडर करते हैं? डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस ERV, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब थर्ड पॉइंट जो हम डेप्रिसिएशन में लेते हैं वो है हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। ये एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स क्या है? कितने साल चलेगी? इसको हम 2 तरीके से एस्टिमेट करते हैं। एक है पीरियड से 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, ठीक है, वो हो गया। दूसरा हम लेते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट्स। सपोज हमने जो मशीनरी खरीदी है वो इतनी प्रोडक्शन देगी ना, नंबर इतने यूनिट्स का, तो उससे भी हम अपनी एसेट्स की लाइफ को एस्टिमेट कर सकते हैं, एक पीरियड और एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अब है हमारा मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। एक तो प्रोविजन लेते हैं, एक वैसे ही हम डेप्रिसिएशन। तो हमने 2 कॉलम बना लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। जिसमें प्रोविजन नहीं लेते हैं उसमें क्या करते हैं? सिर्फ हम एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और जिसमें हम प्रोविजन लेते हैं उसमें हम एसेट्स अकाउंट भी बनाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड है हमारा एसेट्स इज शोन एट रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू। इसमें हम कौन से वैल्यू लेते हैं? जो उस टाइम पे होगी। जैसे सपोज हमने एसेट्स खरीदा 100 रुपीज का, ठीक है,
100 रुपीज का एसेट खरीदा तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, वो आ गई हमारी बुक वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा है हमारा जो प्रोविजन लेते हैं, उसमें हम क्या किस में लेते हैं, एसेट्स इज शोन एट कॉस्ट, जितनी रुपीस की वो आई होगी। ठीक है, 100 की आई होगी तो उसी पे हम शो करेंगे। अब जर्नलाइज करना, जर्नलाइज इसमें क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, जो भी हम एक्सपेंस होता है वो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्रेडिट क्या करते हैं, हमने एसेट्स यहाँ क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारे एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ रही थी, इसीलिए हमने एसेट्स को क्रेडिट किया। दूसरा आता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम सारे एक्सपेंसेस और इनकम, आपको बताया था मैंने कि उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने इस एक्सपेंस को जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आते हैं इधर जहां प्रोविजन लेते हैं हम, तो उसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर। तो किसका लिया प्रोविजन हमने, डेप्रिसिएशन का, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो सेम एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, बैलेंस शीट में भी हमारी क्या राइट साइड होती है, लायबिलिटी साइड, और लेफ्ट साइड क्या होती है, एसेट साइड। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एसेट जितने का आया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल ली थी 100, तो यहाँ लिखेंगे 100 और माइनस डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने पहले एग्जांपल ली 10 रुपीज, तो हमारी वैल्यू आ गई 90। ठीक है, अब इस केस में हम जिसमें प्रोविजन लेते हैं तो 10 रुपीज हम यहाँ लिखेंगे और एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे। तो अगर हम इसको अकाउंटिंग उसमें देखेंगे तो हमारा लास्ट में एसेट्स की वैल्यू सेम रहेगी, इसमें भी और इसमें भी, जो बुक वैल्यू होगी इसमें भी और इसमें भी। आज इतना ही, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।